जो मंजिल है अपनी वो दिल से जुदा तो नहीं है। क्या हुआ? क्यों बार बार फोन कर रही हो? वो साहब जी, बीबी साहिबा की तबीयत खराब हो रही है बहुत। मुश्किल क्या है? कोई दवा वगैरह पिला दो उसे। साहब जी, ये दवा वाला दर्द नहीं है। दवा वाला दर्द नहीं? क्या बकवास कर रही हो? साहब जी, वक्त आ गया है। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंचो, मैं वहीं पहुंचता हूँ। सॉरी। खैरियत? किसका फोन था? सर, वो मेरे दोस्त की बीवी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, काफ़ी दिनों से इनफैक्ट। दरअसल वो माँ बनने वाली है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हालत काफ़ी पेचीदा है। क्या हो सर, आप उदास लग रहे हैं? कुछ लोगों की जिंदगी में वाकयात एक जैसे होते हैं। मैं समझ सकता हूँ आप सायरा के बारे में सोच रहे हैं। I'm sorry, sir. It's all right. It's all right. मुबारक हो, बेटा हुआ है। मुबारक मुबारक बेटा हुआ है। नर्स, मेरा बच्चा कैसा है? अच्छा है, सब ठीक हो जाएगा। मैं उसे कब देख पाऊंगी? मैंने तो उसकी आवाज भी नहीं सुनी। डॉक्टर शाजिया बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो देख रही हैं आपके बच्चे को। अच्छा नर्स, मेरे लिए काम करेगा? अपने मोबाइल से मेरे बच्चे की एक तस्वीर ले लेना, मैं उसे एक नजर देखना चाहती हूँ। इस तरह की हमें इजाजत नहीं है। प्लीज, माँ की खातिर प्लीज। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी। थैंक यू। वहाँ जी अम्मी। बेटा, वफा की कोई खैर खबर है? हाँ अम्मी, हाशिर भाई ने कहा है ना, वो जल्दी आने वाली हैं। कब आएगी? मेरी जिंदगी का भी अब कोई एतबार नहीं रहा। बीमारी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अम्मी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी,
वफा बाजी भी आ जाएंगी। बस अब वो आ जाएंगी ना, तो आप उन्हें कहीं भी जाने मत दीजिएगा। ठीक है, अब मैं उसे कहीं जाने की इजाजत नहीं दूंगी। काश आपने उन्हें पहले ही कहीं जाने की इजाजत न दी होती। इजाजत कब दी थी मैंने? बस किस्मत ने उसे दर बदर फिरने पे मजबूर कर दी। लेकिन वो चाहती तो इन मसाइल को किसी और तरह भी हल कर सकती थी। क्या पता बेटा, उसने किस मजबूरी की वजह से वो सारे फैसले किए जिनमें वो आज तक जकड़ी हुई है। छोड़े अम्मी, वफाबाजी को बड़ा बनने का शौक था ना, इसीलिए अपने उल्टे सीधे फैसलों पर चलती रही। किसी को मशवरे के काबिल ही नहीं समझा। वाह बेटा, उसने जो कुछ भी किया मजबूरियों की वजह से की। लेकिन तुम दोनों बहनें कभी भी जुदा ना होना एक दूसरे से। अगर वो मेरी जिंदगी में आ गई तो ठीक है, और अगर मेरी मौत के बाद आई तो उसे कहना कि मैंने उसे बहुत याद किया। नहीं अम्मा, आपको कुछ भी नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगी। आपने हमारे बच्चे को देखा? नहीं, और ना ही मुझे देखने का कोई शौक है। यस, कम इन। वफा, अब आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मेरा बच्चा मेरे पास क्यों नहीं आया? मैं यही बताने आपको यहाँ आई हूँ। आप बिल्कुल परेशान मत हो, आपका बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हुआ है। तो वो ठीक तो है ना? वक्त से पहले पैदा होने वाले बच्चे उम्मूमन जिस्मानी तौर पर कमजोर या किसी और कॉम्प्लेक्शन का शिकार हो जाते हैं। क्या मतलब डॉक्टर, सब खैरियत तो है? हमने उसके कुछ टेस्ट लिए हैं जो कि बहुत जरूरी हैं, इसलिए हमने उनको 48 घंटे के लिए इंक्यूबेटर में रखा हुआ है। बेटा, आप सीधे सीधे तरह बताए ना कि मेरा बच्चा नॉर्मल है। जी, आप बिल्कुल परेशान मत हो, बस दुआ कीजिए कि टेस्ट सही आ जाए। ओके, अब आपके हस्बैंड हैं? हम ये जी, मैं इनका हस्बैंड। ओके, आप प्लीज जरा मेरे रूम में आइएगा, मुझे कुछ जरूरी डिस्कस करना है। जी। शुक्रिया। किसी वक्त तो आपने मेरा मुकाम याद रखा। तुम्हारा मकाम मैं कभी नहीं भूला, लेकिन तुम यकीनन मेरा मकाम भूल गई। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहती हैं बच्चे के हवाले से? कोई खास बीमारी है उसे? देखिए, आप बच्चे की माँ से इस कंडीशन में अभी इस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जी जी, आप बताइए। आपके बच्चे के दिल में मामूली सा सुराख है, लेकिन अभी ये फैसला करना मुमकिन नहीं कि आगे ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी। तो क्या बच्चे की जान को खतरा है? यकीनन, मगर अभी कुछ रिपोर्ट्स आनी है, उसके बाद ही हम कोई फैसला कर सकेंगे। कब तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी? 1-2 रोज। एक और बात जो बहुत अहम है, वफा का केस मैंने ही किया है, और केस के दौरान वफा ने जो बात कही मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार सुनी है। वो क्या डॉक्टर साहब? वफा अपनी तकलीफ से गुजरते हुए बार बार एक ही बात कहे जा रही थी कि डॉक्टर साहिबा मार दीजिए इस बच्चे को, मैं इसे जन्म देना नहीं चाहती। मैं समझ नहीं पा रहा, ऐसा उसने क्यों कहा? अब आप देखिए इस मामले को, अपने बच्चे से इतनी मायूसी
यकीनन किसी जहनी दबाव का नतीजा है। ये अच्छी बात है। मैं खफाऊंगी तो तुम मुझे मना, उल्टा मैं तुम्हें मनाती हूँ। हाँ ना, ऐसे ही चलता है ना? मैंने तुमसे आज तक कोई बात नहीं छुपाई और ना ही मैंने तुमसे कभी झूठ बोला। मुझे पता है उमैर, मैंने भी तो। झूठ बोला तुमने मुझसे, अपनी बहन वफा के बारे में झूठ बोला। क्या झूठ बोला मैंने तुमसे? तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारी बहन इस मुल्क में नहीं बल्कि काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर गई हुई है। हाँ तो वो गई हुई है। अब भी झूठ बोल रही हो। वो कहीं नहीं गई हैं, वो यही हैं, इसी मुल्क इसी शहर में। क्या यकीन करो मैं, मुझे नहीं मालूम कि वो यहाँ है। और हाशिर भाई ने तो। आशिर ने भी मुझसे झूठ बोला। शायद उसकी कोई मजबूरी हो, लेकिन तुम्हारी क्या मजबूरी थी? तुम्हारी कसम उमैर, मुझे नहीं पता कि वफा बाजी ने हम सबसे झूठ क्यों बोला। एक और राज तुम्हारी बहन का जो शायद तुम्हें मालूम ना, और सुन के दुख भी होगा। तुम्हारी बहन मां बनने वाली है और ये भी नहीं मालूम कि बच्चे का बाप कौन। क्या बात है माम, सब खैरियत तो है? अच्छा चलो अंदर आओ। आओ, अरे अंदर आओ, चलो। हाशिर भाई, आपने वफा बाजी के बारे में मुझसे झूठ बोला। क्या क्या झूठ बोला? यही कि वो जॉब के सिलसिले में ऑफिस की तरफ से मुल्क से बाहर गई हुई हैं। वो तुम्हें भी यही बताकर गई थी और मुझे भी यही बताया था। नहीं, आपको सब कुछ मालूम है। वफा बाजी ने आपको सब कुछ बताया हुआ है। आपने हमसे सब कुछ छुपाया। माम क्या बात है, कुछ बताओ तो सही। मुझे उमैर ने सब कुछ बताया। उसने वफा बाजी को हॉस्पिटल में देखा और ये भी कह रहा था कि वो मां बनने वाली है। किसी औरत ने एम्बुलेंस के जरिए उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। न जाने वो किसके बच्चे की मां बनने वाली है। माम परेशान मत हो। कैसे परेशान नहीं हूँ हाशिर भाई, इतने सारे झूठ जमा हो गए हैं। उमैर ने मेरी बहन के कैरेक्टर पर शक किया है और मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं कि मैं उसे समझा सकूं। माम परेशान मत हो और वफा को गलत मत समझो। मैं उमैर से बात करूंगा। मेरे पास सबूत भी है और दलील भी। जब आपको सब कुछ मालूम था तो आपने वफा बाजी को क्यों नहीं समझाया? हमें सब कुछ क्यों नहीं बताया? सब समझाता रहा हूँ उसे, लेकिन वफा एक ऐसे भंवर में फंस गई है कि उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। आप भी नहीं? मैं भी नहीं। लेकिन वो गलत नहीं है माँ। उसने शादी की है, बाकायदा शरई। क्या कह रहे हैं आप? शादी? और हमें बताया तक नहीं? अम्मी से भी नहीं पूछा? क्यों खफा हो? मैंने क्या खफा होना है? हर तरफ झूठ फरेब धोखा है। समझ में नहीं आता किसका एतबार करें और किसका ना करें। अंदर बैठ सकते हैं? आए बैठे। उमैर, मुझे वहां में सब बता दिया है। तुम्हें खफा होने का हक भी है, मगर तुम महाम के घराने के मसाइल को भी तो देखो एक तरफ। मुझे सच बताया जाता तो मैं कुछ करता नहीं। अब जिस लड़की से मैं अपने माँ बाप से अलहदा होकर शादी कर रहा हूँ,
उसकी बड़ी बहन ऐसी ऐसी से क्या मुराद है तुम्हारी? जो लड़की अपने घर वालों से झूठ बोलकर खानदान की नजरों से छुपकर एक बच्चे को जन्म दे रही है, उसे माशरे में क्या कहेंगे? गलत सोच रहे हो तुम। वफा की अजमत, इसके एहसार और इसकी बदनसीबी को इतनी आसानी से नहीं समझ पाओगे तुम। हर बात का जवाब मौजूद है। जो काम वफा ने किया है उसके लिए बहुत दिलगुर्दा चाहिए। वो एक अजीम बेटी, हमदर्द बहन, बाखुलूस दोस्त और एक बावफा बीवी है। बावफा बीवी? हाँ, इसने शादी की है एक ऐसे शख्स से जिसकी वो मकरूज थी। उसका सारा घर मकरूज था। वफा ने अपनी जात की कुर्बानी दी है और अपना वो कर्ज अदा किया है जो उसका था भी नहीं। लेकिन अगर वफा चाहती तो वो ये घर बेच के बआसानी ये कर्ज उतार सकती थी। शायद इसमें उसका कोई अपना ही फायदा है। उमर, तुम जानते हो ना कि मैं कितना चाहता हूं वफा को, कितनी मोहब्बत करता हूं उससे। तो जब मैंने कभी उसकी वफा पर शक नहीं किया तो फिर तुम क्यों कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा आशीष भाई, मैं क्या करूं। तो बस जल्द अज जल्द वह हमसे शादी कर लो। किसी का भी इंतजार मत करो, वफा का भी नहीं। आ जाइए। हाशिम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज जाओ यहाँ से। दानियाल है अभी यहाँ। बस कर दो वफा, बस कर दो। दानियाल दानियाल क्या क्या दिया क्या उस शख्स ने तुम्हें? सारे रिश्ते नाते छीन लिए तुम्हारे। एक फ्लैट नुमा कैद खाने में लाकर डाल दिया। बीवी बनाया तो दुनिया से छुपाया, माँ बनाया तो माँ बनने का हक छीन लेना चाहता है तुमसे। और तुम जानते हो हाशिम, मैं मजबूर थी। मैं तुम्हारी नहीं दानियाल की बात कर रहा हूँ। मुझे शिकायत उससे है। मजबूरियां उसने खरीदी हैं तुम्हारी। नहीं, ऐसा नहीं है। उनके और मेरे बीच इख्तिलाफ सिर्फ ये बच्चा था। अगर मैंने ये इख्तिलाफ ना किया होता तो आज ऐसे हालात नहीं होते। दानियाल अब क्या चाहता है तुमसे? वो चाहते हैं कि मैं अपना बच्चा यतीम खाने में दे दूं, क्योंकि वो उसे अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकते, उसे अपना नाम नहीं दे सकते। नहीं वफा, नहीं। तुम्हारा बेटा यतीम खाने में नहीं पलेगा। तुम उसे मेरे हवाले कर दो। अपना कोई तो सुख बांट लो मुझसे, या सिर्फ दुख ही बांटती रहोगी? देखिए वफा साहिबा, आपके बेटी की तस्वीर। इसे ऑक्सीजन क्यों लगा हुआ है? आप परेशान ना हो, ऑक्सीजन आज हटा दी जाएगी। कल सुबह तक आपका बच्चा आपके पास आ जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। वफा, मैं चलता हूँ। तुमसे मेरा फासला सिर्फ एक पुकार का है। जब भी मेरी जरूरत हो मुझे पुकार लेना, और मुझे तुम्हारे बच्चे का इंतजार रहेगा।
तुम्हारा यहाँ होना इस बात का सबूत है कि जो भी मैं वफा के बारे में सोचता हूँ वो सब सच है। मिस्टर दानियाल, अगर आपने वफा को समझा होता तो आज आप इस बेएतबारी का शिकार ना होते। मेरे घर को बर्बाद करने में जो तुमने किरदार अदा किया, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। दानियाल साहब, किस घर की बात कर रहे हैं आप, जो घर आपने कभी बनाया ही नहीं? ये मेरा जाती मसला है, तुम्हें किसने हक दिया? हाँ हाशिर, ये हमारा जाती मामला है, तो प्लीज जाओ यहाँ से अभी। तुम्हारा जाती मामला कैसे हो गया वफा? तुम्हारी बहन तुम्हारी जुदाई में रोज तड़पती है, तुम्हारी माँ मर मर के जी रही है, और इस शख्स ने तुम्हें कैद खाने में डाला हुआ है। यह अस्पताल है और मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूं, वरना धक्के मार कर बाहर निकाल देता। मिस्टर दानियाल, ये बात आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अब मैं आपका मुलाजिम नहीं। मेरे सब्र को अब और ना आजमाएं, वरना मैं रसवाई का तौक ऐसा गले में डालूंगा कि मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा आपका। हाशिर प्लीज, कैसी बातें कर रहे हो तुम? जाओ यहाँ से। वफा, इस शख्स के लिए इतना इसार ना करो। ये तुम्हें कब्र में पहुंचा देगा, लेकिन तुम्हारा एतबार नहीं करेगा, क्योंकि खोट तुमने नहीं, इसकी नीयत में है। अपनी बकवास बंद करो, दो कौड़ी के आदमी हो तुम। मेरे टुकड़ों पर पलने वाली कितनी जुर्रत! तकब्बुर अपना खुद ही खत्म कर दो मिस्टर दानियाल, क्योंकि अगर मैंने खत्म किया तो आज़ी का मौका भी नहीं मिलेगा, याद रखना। आंटी, वो आपसे एक बात करनी थी मुझे। हाँ हाँ बेटा, कहो। मैं चाहता था कि अगर माहम और उमैर की शादी कर दी जाए। क्या? ऐसा अभी कैसे हो सकता है बेटा? एक्चुअली आंटी, उमैर की अम्मी का बहुत दबाव है उमैर पर। वो उसकी शादी अपनी बहन की बेटी से कर रही हैं। लेकिन वफा, इस सूरत हाल में हमारे पास टाइम बहुत कम है। बेटा, उमैर की वालदा माहम को कबूल नहीं करेगी। शादी के बाद ये लोग कहाँ रहेंगे? आंटी, माहम और उमैर शादी के बाद अलग फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन फिर भी मैं एक बात सोच रही थी। जी जी, कहिए। अगर माहम और उमैर का निकाह करना ही है तो फिर कोर्ट में क्यों? इसका क्या मतलब है अम्मी? मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि माहम और उमैर का निकाह कोर्ट में क्यों हो, घर में क्यों नहीं? अब कह तो सही रही हैं आप। अम्मी, लेकिन मामू मुमानी बहुत शोर करेंगे और हो सकता है कोई ये बात उमैर के वालिदैन तक पहुंचा दे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। माहम का निकाह मेरे फ्लैट पर हो जाएगा। वहाँ मेरी भी तो बहन है ना आंटी। अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियां दे बेटा। तुमने हमारा बहुत साथ दिया है। इतना तो अपने नहीं करते जितना तुमने किया है हमारे लिए। कैसी बातें कर रही हैं आंटी आप बिल्कुल मुतमईन रहिए और समझें, माहम की शादी हो गई।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अभी मैं तुम्हारा ही पूछ रहा था सायरा से। बैठो। थैंक यू सर। सर वो मैंने आपको बताया था ना अपने दोस्त के वाइफ के हवाले से। हाँ, जिनका बच्चे की विलादत का मसला था, वो केस बिगड़ गया था उनका। क्या हाल है अब उनका? जी बेहतर है। मुझे अच्छी तरह याद है जब कार हादसे के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आपकी बेटी अब कभी मां नहीं बन सकेगी। मैं तो टूट कर रह गया था। सर एक बात मैंने कभी ना आपसे पूछी और ना सायरा से पूछी। कौन सी बात? पूछो। दरअसल सायरा मेरे साथ साहिल समंदर पर गई थी जिद करके, वो भी रात के वक्त, और कुछ पुरसरार सी। हाँ, जानता हूं। मेरी और सायरा की जिंदगी के दो ऐसे वाकयात हैं जिन्होंने हमें झंझोड़ कर रख दिया। क्या मैं पूछ सकता हूं सर वो वाकयात क्या हैं? कार के हादसे में सायरा का बच्चा प्रेगनेंसी में ही मर गया था। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी बेटी अब कभी मां नहीं बन सकती। I'm sorry, मैंने आपको खौफजदा कर दिया। नहीं, कोई बात नहीं। सायरा अभी अपने गम से बाहर निकली नहीं थी कि वो अपने शौहर और मेरे साथ साहिल समंदर पे गई थी। वो भी रात का वक्त था। मेरे साथ भी वो जिद करके रात में ही गई थी। उसके शौहर को समंदर की लहरों से खेलने का शौक था। बहुत आगे तक निकल गया। सारा साहिल पे खड़ी थी, उसे रोकती रही लेकिन उसने एक न सुनी। मिलाकर लहरों ने इसे जकड़ लिया। सारा साहिल पे दौड़ती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ, लेकिन बचाने वालों ने बहुत देर कर दी। मिलाकर समंदर से उसकी लाश निकालनी पड़ी। देखो मैंने तुम्हारी पसंद के पर्दे लिए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उन पर कुछ फूल वूल भी बने हुए हैं, कुछ डिजाइन है, या बिल्कुल सादा ले लिए हैं? नहीं नहीं भाई, तुम्हारी पसंद समझता हूँ। दीवारों पर पेंट भी इत्तेफाक से तुम्हारी पसंद का निकला है। अच्छा सुनो, मैं ज्यादा खर्चा मत करना, कुछ पैसे तुम बुरे वक्त के लिए भी बचा लेना। अरे यार महम, पहले कुछ अच्छा वक्त तो देख लेने दो यार, अभी से बुरे वक्त से डरा रही हो। अरे मैं तुम्हें डरा नहीं रही, मैं तो खुद बहुत डरी हुई हूँ। यहाँ मामू मुमानी ने रोज नाक में दम करके रखा हुआ है। पहले वफाबाजी के पीछे पड़े हुए थे, अब मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। रोज उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, और अब तो वो मक्खनजू सफदर भी आ चुका है। क्या कहता है और क्या कहते हैं तुम्हारे मामू मुमानी? बस एक ही रट लगाई हुई है, अपना घर बेच दो, हमारे कारोबार में अपना हिस्सा लगा दो। क्या? ऐसा करना भी नहीं, समझी? पागल है वो। कौन?
तुम्हारे मामू जो तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई भांजी से कारोबार करता है क्या? अरे मैं उनके साथ कारोबार कर थोड़ी रही हूँ, ये तो वो मुझसे कह रहे हैं। और तुम्हें क्या लगता है? ऑफ कोर्स मैं तुमसे पूछे बगैर ऐसा कुछ करूंगी थोड़ी। शुक्रिया, आप जल्दी आ जाओ यार, अकेले दिल नहीं लग रहा। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा बेवकूफ ना बनाओ। शुरू से अपने माँ बाप के साथ अकेले ही रहते आ रहे हो। माँ बाप से छुप कर सब करना पड़ रहा है। क्या क्या सोचा था मैंने, पता नहीं क्यों जहेज के चक्कर में लोग पड़े हुए हैं। खैर ये तो पुरानी रिवायत है, ये सब कुछ चलता रहता है। डोंट वरी, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज फिर मैं सुनो, अब मुझे ना कुछ काम है, बाद में बात करते हैं। ओके, टेक केयर, बाय। सॉरी, मैंने इसरार किया था वजाद साहब से कि मुझे वो सारे वाकयात सुनाए, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि उन वाकयात में इतना दुख मौजूद होगा। कोई बात नहीं, इंसान जिंदगी की हकीकतों को ज्यादा देर छुपा नहीं सकता। आपने वाकई में बहुत दुख झेले हैं। मेरी जब राहिल से शादी हुई थी तो शायद लगा था वो मुझे जानता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इंसान के साथ आप जब रहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनके रवैयों के बारे में पता चलता है आपको। क्या राहिल अच्छा इंसान नहीं था? कोई भी शख्स हर मकाम पर अच्छा नहीं होता, कहीं वो अच्छा होता है और कहीं वो बुरा। मैं अभी मजीद पूछकर आपका दुख बढ़ाना नहीं चाहता। जब मेरी जिंदगी में तुम आए तब मुझे अंदाजा हुआ कि जिंदगी कितनी हसीन होती है। हाँ, कोई हमें ऐसा मिल ही जाता है जो हमारी जिंदगी को बदल देता। क्या तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसा आया है जिसने तुम्हारी जिंदगी बदल दी हो? हाँ, मेरी जिंदगी का वो अहम शख्स आप हैं। मैं? दानियाल, तुमने तो हमेशा एहसान की बात की है, मेरी मोहब्बत की तो बात ही नहीं की कभी। मैं तो मोहब्बत से नावाकिफ था, आपके पास आया तो इसके असल माने क्या आप ही ने बताए। मुझे प्लीज दानियाल अपना लो, जिंदगी के कदम कदम पे मुझे तुम्हारी जरूरत है। सायरा, देख लीजिए, समझ लीजिए, पता नहीं मैं आपके लायक हूं भी या नहीं। मेरे लायक सिर्फ तुम ही हो। भाई 2-1 रोज में कहीं सैर व तफरीह के लिए चलते हैं, क्या ख्याल है? अब्बा, 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 मैं ये क्या हो गया? किसने कूट दिया तुझे? अब्बा, मार्केट में लौंडों ने लूट लिया, मोबाइल और 4,325 रुपए छीन गए। अरे मेरे लाल का किसने खून बहाया? अब्बा, डाकुओं ने पेंटिंग लगाई है, मोबाइल और पैसे छीन के रेस हो गए। अबे मोबाइल और पैसे छीन लिए थे तो मारा क्यों? उनसे वापस छीन रहा था ना। फालतू बातें क्यों पूछ रहे हो? इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, कितना खून बह रहा है मेरे लाल का। अब टांके नहीं लगाना। अबे ये तो डॉक्टर बताएगा ना क्या करना है।
तू चल तो सही। अच्छा ऐसा कर, इसको यहाँ के अस्पताल में ले जाओ, वहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ पता है मुझे। बहुत दर्द हो रहा है, लगता है चोट दिमाग तक पहुंच गई है। चुप कर, मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है? डॉक्टर को बताना ये सब। हाँ दुआ करना। आजा। आराम से अब्बा आराम से ना, दर्द हो रहा है। अरे चल यार। या अल्लाह मेरे लाल की इबादत करना। आज वफा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही है। मुझे वफा के अब कुछ करीब जाना होगा, वरना आशिफ उसके जहन के करीब आ सकता है और मैं ये गवारा नहीं कर सकूंगा। जो मंजिल है अपनी वो दिल से जुदा तो नहीं है।